देखिए हम हैं ज़मीर और हम आज आपको 3 टर्म सिखाने जा रहे हैं। 3 टर्म क्या क्या है जानिए। देखिए सबसे पहले है आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू वॉल्यूम। दूसरा है वर्क पेज क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। और तीसरा बोलते हैं संपूर्ण पेज क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, शॉर्टकट में टीए से लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आयतन किसे कहते हैं। देखिए आयतन को कहते हैं द कैपेसिटी ऑफ एनी कंटेनर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। किसी बर्तन की जो क्षमता होती है उसको हम उसका आयतन बोलते हैं। किसी भी बर्तन की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। मान लीजिए बोतल है, इस बोतल में पानी भर दीजिए आप यहाँ तक, इसको खोल दीजिए, खोल के इसके अंदर खूब पानी भर दीजिए यहाँ तक। इसके बाद से डालिएगा तो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। काहे निकल जाएगा? क्योंकि इसकी क्षमता इतनी है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी क्षमता बस इतनी है। मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बोतल के अंदर 1 लीटर पानी समाता है तो द वॉल्यूम ऑफ दिस बोतल इज जस्ट ओनली 1 लीटर, सिर्फ 1 लीटर है। मान लीजिए कि इस बोतल के अंदर 1000 लीटर समा जाए, संभव नहीं है। हम कहाँ कह रहे संभव है? मैथमेटिक्स में सब कुछ संभव है बाबुआ। मान लीजिए कि इस बोतल में 1000 लीटर पानी समा जाता है किसी जादू से, किसी जादू टोना से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बोतल की क्षमता 1000 लीटर है। जैसे आपने देखा होगा कि जगह टंकी पर लिखा होता है, पानी की टंकी वगैरह छत पर जो लगा रहता है 1000 लीटर, 500 लीटर। इसका मतलब ये कि उसमें 500 लीटर पानी समा सकता है। उसके अंदर डालेंगे ना, निकल जाएगा। 1000 लिखा है, 1000 डालेंगे, ठीक है, 1000 से ज़्यादा डालेंगे ना, निकल जाएगा। इसी तरह देखिएगा कई बार क्या होते हैं, लोग बारात में जाते हैं, बारात में दबा के ठूस कर खा लेते हैं। माले मुफ्त दिले ब्रह्म, जितना मिला एकदम ठूसते चले जाइए, छोड़िए मत, कहीं से भी कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। चूंकि फॉर्मूला क्या छोड़िएगा आप बाबा, ठूस लेते हैं, ठूस गाड़ी में बैठ जाते हैं, और फिर बहरी निकाल देते हैं। क्या है? क्योंकि उनकी जो क्षमता थी ना पेटवा की आयतन, उससे ज़्यादा डाल लिए थे। आयतन से ज़्यादा डालेंगे तो बहरी निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है। देखिए तो आयतन इसे कहते हैं। आज मैं आपको इन तीनों का फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, सिर्फ टर्म नहीं सिखाऊंगा। हम लोग सीखेंगे कि तीनों का फॉर्मूला कैसे बनाएं। लेकिन उसके पहले मैं आपको चाहता हूं कि आप वक्र पेज क्षेत्रफल और संपूर्ण पेज क्षेत्रफल समझ लीजिए। देखिए वक्र पेज क्षेत्रफल किससे कहते हैं? वक्र पेज क्षेत्रफल समझने से पहले आप समझिए संपूर्ण पेज क्षेत्रफल किससे। संपूर्ण मतलब सबका सब, टोटल। जैसे ये आपका क्यूब है, क्या है भैया? ये क्यूब। और ये क्या है? हाँ, ये है क्यूबॉइड। और ये है सिलेंडर, बेलन। बेलन हो ना जाने सब माई बेलन मार बचपन में मार पीट कर ले बिया धक कुटले बे बढ़िया आदमी हरियाणा बटे कितना साल। ऊ बेलन ना, ये दूसरा बेलन है। ऊ बेलन से अभी भी आदमी डर लगता है, कांपता है अंदर से। अब कब पता नहीं क्या कहाँ से गुजर जाए सर के ऊपर। संपूर्ण पेज क्षेत्रफल किससे कहते हैं? देखिए संपूर्ण पेज क्षेत्रफल कहते हैं। संपूर्ण मतलब सब, टोटल, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, एवरीथिंग इज संपूर्ण पेज क्षेत्रफल। तो जब सब होगा तो संपूर्ण होगा। एकदम सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि ये क्यूब है, घन है, घन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो घन में कितनी सतह है? 6। 6 सतह का क्षेत्रफल ले लेंगे आप तो संपूर्ण हो गया। घन आप 6 सतह है, 6 सतह ले लेंगे, संपूर्ण हो जाएगा। बेलन ऊपर नीचे सब ले लेंगे, सबका सब संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये क्या बोलता है कि वक्र पेज क्षेत्रफल किसे कहते हैं? लिटरल सरफेस एरिया। एकदम आसान है। ऊपर छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, नीचे छोड़ दीजिए, छोड़ दिया, ऊपर नीचे छोड़ के जो बचा वो सब का सब लिटरल सरफेस एरिया है। जैसे मान लीजिए कि ये है एक घना, मान लीजिए कि हिले है, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, 1 2 3 4, ये 4 सतहों का जो क्षेत्रफल होगा उसे क्या बोलेंगे हम? लिटरल सरफेस एरिया। ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए बेलन है, बेलन के नीचे के छोड़ देंगे, ऊपर छोड़ देंगे। अब ये जो हिस्सा बचेगा उसे बोलेंगे हम लोग लिटरल सरफेस एरिया। लेकिन अगर इस सब का सब ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पेज क्षेत्रफल। आज मैं आपको इनके फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा, रटना नहीं सिखाऊंगा। देखिए एकदम सिंपल है। अगर किसी चीज का वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है आपको, किसी भी बर्तन का वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है, कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ उसका जो एरिया ऑफ बेस होता है, मतलब आधार का जो क्षेत्रफल होता है, उसमें उसको ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। देखिए मान लीजिए कि हमको निकालना है इसका, हमको निकालना है घन का आयतन निकालना है। तो घन के आयतन के नीचे देखिए, घन के नीचे क्या है? ये क्या है? घन के नीचे होता है स्क्वायर, वर्ग होता है। तो वर्ग का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। इसमें किससे गुणा कर देंगे? इसकी ऊंचाई से। और घन का ऊंचाई भी होता है ए ही। तो ये वॉल्यूम हो गया आपका ए क्यूब। क्या इसका वॉल्यूम ए क्यूब नहीं होता है? होता है साहब। तो कैसे होता है आपने देखा ना। अब आइए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे होगा? क्यूबॉइड का देखिए एरिया क्या है, नीचे क्या है? क्यूबॉइड का जो सबसे बेस होता है उसमें होता है आयत, जिसे रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। तो क्यूबॉइड का जो बेस है, आधार है, उसमें क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल बी। कह दीजिए नहीं होता है, होता है एल बी। इसकी में क्या करेंगे आप? इसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो क्या हमको नहीं मालूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है एल बी एच?
एकदम यही होता है, एकदम यही होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ आधार के क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुणा कर रहे हैं। अब आइए, हमको अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, ये क्या है, सिलेंडर, बेलना ना, माई वाला बेलना ना, ठीक है। सिलेंडर के नीचे देखिए क्या है, सिलेंडर के नीचे है ब्रीथ, क्या है, ब्रीथ। और ब्रीथ का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। किससे गुणा करेंगे आयतन निकालने के लिए, h से गुणा कर देंगे, ये हुई ना बात। तो पाई आर स्क्वायर h, अर्थात अगर हमको किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना आयतन, तो उसके आधार के क्षेत्रफल में गुणा कर देंगे, किससे, ऊंचाई से। अब ये बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। देखिए लेटरल सरफेस एरिया कुछ नहीं है, सेम चीज, बस अब यहाँ पे आप एरिया नहीं लेंगे, सरकमफ्रेंस लेंगे। सरकमफ्रेंस लेंगे, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, किनारे किनारे लंबाई, परिमाप, पेरीमीटर, परिमिति। अगर किसी भी बर्तन के, किसी भी आकृति के बेस के परिमाप में उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। ले लेते हैं। देखिए लेटरल सरफेस एरिया, बेस क्या है, बेस है स्क्वायर, घन का बेस स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a। 4a में किससे गुणा करेंगे आप, ऊंचाई से, तो क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। उसी तरह से अगर हमको निकालना है क्यूबॉइड का हमको निकालना है LSA, तो LSA कैसे निकालेंगे आप, सिंपल एकदम। इसका बेस का परिमाप क्या होता है, देखिए बेस में होता है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का परिमीटर होता है 2 × L+B। किससे गुणा करेंगे आप, ऊंचाई से। ये हो गया, ले भाई लीजिए, ऊंचाई से गुणा हो गया। अब तीसरा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है बेलन। माई जाना से कुटते नहीं हो, बेलन नहीं है, ये दूसरा बेलन है। देखिए अब इसका हमको निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके आधार के नीचे क्या है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड नहीं है रे बाबा, इसके आधार के नीचे है 2πr। क्या है 2πr, 2πr वृत्त की परिधि है। किससे गुणा कर देंगे, h से। हम सब जानते हैं कि बेलन के आधार में होता है वृत्त, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr। हमने क्या किया, सिर्फ h से गुणा कर दिया है। आपके सामने फॉर्मूला तैयार है हुजूर, तैयार है, एकदम तैयार है। आप इसको याद कीजिए, रट जाइए, समझ जाइए, जो मन कर वो कीजिए, लेकिन निवेदन है जरूर सवाल को बना लीजिए। धन्यवाद।